नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपके साथ हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे जस्टिस वर्मा की। मैं नहीं मानता या इंडिया का, भारत का कोई भी ऐसा नागरिक ये नहीं मानता कि अब तक की जुडिशरी की जितनी किरकिरी अब तक हुई होगी, मुझे नहीं लगता इतिहास में पहले कभी इतनी किरकिरी कभी किसी जस्टिस को लेकर हुई होगी। लेकिन बात वहीं रुक जाती है कि आखिर कब, क्यों और कैसे। मार्च के महीने में 14 मार्च 2025 को लगभग समय 11 साढ़े 11 बजे के बीच का था। फायर ब्रिगेड जो कि आग बुझाने का कार्य करती हैं, उस डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट को एक सूचना मिलती है कि हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के यहाँ आग लगी है। जब घर पर आग लगने की सूचना मिलती है तो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो हरकत में आती है और तत्काल प्रभाव से जस्टिस के बंगले पर पहुंचती है, जहां आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन उस रात अचानक एक ऐसी घटना हो जाती है जो आग लगने के कुछ दिन बाद संज्ञान में आती है, जब एक वीडियो न जाने कहां से वायरल हो जाता है कि जस्टिस वर्मा जी के यहाँ से लगभग 15 करोड़ का कैश बोरियों में जला हुआ पाया गया। अब बात वही है कि 15 करोड़ 15 करोड़ आग लगाई गई या क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब का तो अभी जांच का विषय है। लेकिन जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जो साइड में चल रही है। आग बुझने के बाद ये कुछ दिनों बाद जब ये वीडियो वायरल होती है, हंगामा मचता है। पूरा सिस्टम एक तरह से इस तरह से हिल जाता है कि न जाने ये पैसा किसका है, कैसे है और इतना पैसा आया कहाँ से। पूरे लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक इस बात में चर्चा होने लगती है कि आखिर एक हाई कोर्ट के जस्टिस के यहाँ से इतना ढेर सारा क्वांटिटी में पैसा आया कहाँ से। ये वीडियो अपने आप में बयान कर रही है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो इस वीडियो में आपको दिख रहा है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल होता है, इस वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेजियम में एक तरफ से ये बात फैलने लगती है, रूमर्स आने लगते हैं कि ये पैसा आखिर किसने रखा या फिर ये कैसे वहां पहुंचा। ये पैसा जो पाया जाता है, पूरा घटनाक्रम जस्टिस जी का एक जो कमरा है, जो कि स्टोर रूम उसे कह सकते हैं, वहां ये आग लगी थी। उनके पीए ने इस चीज की सूचना दी थी कि इस तरह से जस्टिस वर्मा जी के यहाँ आग लग गई है। आप देख सकते हैं, वीडियो में भी देखा आपने कि किस तरह से जो फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर्स हैं वो किस तरह से वीडियो में पैसा जलता हुआ दिखाया गया है। बहरहाल, जब ये वीडियो इस तरह से वायरल होती है तो उसके बाद कॉलेजियम में जब ये बात जाती है तो जो हमारे जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस जस्टिस खन्ना जी, वो एक जांच के लिए बोलते हैं। और ये जांच जब होती है तो इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब ये वीडियो वायरल होता है तो जो फायर फाइटर्स हैं, उनके जो चीफ हैं, चीफ ऑफ डिपार्टमेंट जो फायर का है, वहाँ उसके जो चीफ हैं, वो ये कहते हैं कि जस्टिस वर्मा के यहाँ किसी भी तरह का कोई केस नहीं मिला है। आप देख सकते हैं, ये पीटीआई की एक खबर है जिसमें उनका ये स्टेटमेंट है। लेकिन बहरहाल हम बात पे आते हैं कि जब ये बात कॉलेजियम में जाती है तो जांच गठित की जाती है और उसके बाद पनिशमेंट के तौर पर जस्टिस वर्मा को दोबारा से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की बात आती है। और जब बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की आती है, क्या उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड हो जाता है और सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जांच अपने स्तर पर चल रही है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब ये बात पता लगती है कि जस्टिस वर्मा का जो ट्रांसफर है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट होम स्टेट में किया जा रहा है, तो बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट वो संज्ञान में आती है। उसके बाद तो वहां तहलका मच जाता है और वहां के अध्यक्ष एक स्टेटमेंट देते हैं दैट वी आर नॉट डस्टबिन। तो इस स्टेटमेंट के बाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, वहां के जो अधिवक्ता हैं, जो तत्काल कार्यकारिणी है, वो स्ट्राइक पर चली जाती है। हालांकि बहरहाल स्ट्राइक भी 2 या 3 दिन चलती है।
कहा तो यह जाता है कि अनिश्चितकालीन ये स्ट्राइक है, लेकिन इस स्ट्राइक के बाद बहरहाल ये लगभग मंडे के बीते जो कुछ सोमवार गए हैं, उस सोमवार में स्ट्राइक को खोल दिया जाता है। राजनीति इस पर अलग मुद्दा हो गया, कैश पाना एक अलग मुद्दा हो गया, ट्रांसफर पाना एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जब ये बात फैलती है, तो जब इस तरह की जो बातें जब एक तरह से जब किरकिरी ज्यादा होने लगती है, तो अब इसको सिर्फ एक जांच के मुद्दे पर टाल दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पे छोटी सी, मैं इस पूरे सिस्टम को रोककर मैं कहना चाहूंगा कि अगर यही पैसा किसी क्वांटिटी में किसी राजनेता के यहाँ, या किसी सरकारी कर्मचारी के यहाँ, या किसी आईएएस पीसीएस या किसी आईपीएस के यहाँ मिल जाता, तो मैं मानता हूं कि या तो उसे सस्पेंड कर दिया गया होता, सस्पेंड नहीं किया गया होता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सस्पेंड की नहीं किया जाता, डिपार्टमेंट इंक्वायरी अलग होती, सस्पेंशन होता, जेल जाते, गिरफ्तारियां होती और एफआईआर भी लोड होती। लेकिन जब बात जस्टिस वर्मा की आती है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर, कॉलेजियम उनका ट्रांसफर करती है, एक जांच गठित कर देती है, जो कि जांच तो अभी पेंडिंग है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो इस मुद्दे को जोर शोर से एक स्ट्राइक के रूप में बदल देती है, फिर वो भी अपनी स्ट्राइक कुछ समय के लिए किसी बात को लेकर, जब उनकी बात अला जस्टिस लॉबी से या फिर किसी भी तरह का कोई एक निर्णय उनके पास आता है, तो वो कुछ अपनी समय की जांच की रिपोर्ट जब तक नहीं आती, तब तक वो अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लेते हैं। लेकिन क्या किसी का ट्रांसफर कर देना या फिर ट्रांसफर के बहाने इस बात को डिनाई कर देना फायर चीफ का कि जस्टिस वर्मा के यहाँ कैश नहीं मिला, तो फिर वो जो वीडियो आती है, वो वीडियो कहाँ की थी? क्या इसमें किसी की सेंधमारी है, या फिर किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश करी है, या फिर ये एक तरह का बड़ा प्रोपेगेंडा है? हालांकि ये तो अब जांच में ही खुलकर आएगा कि ये किस तरह का मामला था, और इतनी जो सारी समस्याएं जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसको लेकर वो किरकिरी हुई है, कितना न्याय इस जांच में कर पाएंगे, कितना भरोसा अब आम जनता जो पब्लिक है, जो जुडिशरी पे जी तोड़ एक विश्वास करती है, वो कितना विश्वास अपना कायम रख पाते हैं। बहरहाल जस्टिस वर्मा जी का जो ट्रांसफर है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। मिली सूचना के मुताबिक तो अभी यही है कि जस्टिस वर्मा जी ने अपना जो चार्ज है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले लिया है। लेकिन इसके पीछे भी ये है, उन्हें शपथ तो दिला दी गई है, लेकिन शपथ के बाद वो न्याय कार्य नहीं करेंगे, ये अभी सूचना हमारे पास है। लेकिन क्या न्याय कार्य ना करना, या ट्रांसफर कर देना, या शपथ ले लेना, जब ये सारे काम हो ही गए हैं, तो फिर ये ऐसी कौन सी कहानी इसमें बची है कि अब वो न्याय कार्य नहीं करेंगे? बहरहाल ये एक हो सकता है कि जब तक जांच फाइनल रिपोर्ट अपनी दाखिल ना हो जाए कि उस 15 करोड़ रुपए जो बताए गए हैं, उस 15 करोड़ रुपए की क्या कहानी है, इस कहानी के पीछे या सिर्फ जस्टिस वर्मा को बदनाम करने की साजिश है, या फिर उनके लिए कोई एक षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है जस्टिस वर्मा के ऊपर एलिगेशन है, वो पहली बार किसी उस चीज में उनका नाम ऐसा आया है। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े जजमेंट्स दिए हैं, अपने जजमेंट्स के लिए वो जाने गए हैं, बड़े बड़े उन्होंने केसेस में रिलीफ दी हैं। लेकिन आने वाली जांच अब ये बताएगी इस देश को कि क्या उन्हें फंसाया गया था, उनके पीछे फंसाने के क्या कारण रहे होंगे, या फिर अगर ये कोई साजिश नहीं है, तो फिर उस सच के पीछे जो राज हैं वो कब खुलेंगे, ये तो आने वाली जांच बताएगी। वही जांच में क्या निर्णय आएगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बहरहाल तब तक के लिए यही कि जस्टिस वर्मा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने शपथ ली है, अब वो उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। फिलहाल वो न्याय कार्य नहीं करेंगे, लेकिन ये पक्की खबर है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अब मैं इस वीडियो से आपको जाने से पहले बस यही कहता हूँ कि कभी भी किसी भी, जब तक किसी चीज का कोई निर्णय ना हो जाए, तब तक किसी जांच का कोई खुलासा ना हो जाए, तब तक किसी पर शक करना या उसे बदनाम करना, ये
कहीं भी न्यायित नहीं है। जय हिंद, नमस्कार।